जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद गयो पुनि सिंधु मझारी। जब हनुमान जी महाराज लंका जला रहे थे तो जलाते जलाते लंका के एक तहखाने में पहुँचे और उस तहखाने में क्या देखे कि एक व्यक्ति छटपटा रहा है और वो व्यक्ति को रावण ने उल्टा टंगवा दिया था। वो और कोई नहीं, शनिदेव थे। और जैसे ही हनुमान जी की दृष्टि शनिदेव पे पड़ी तो हनुमान जी सोचे कि शनिदेव यहाँ कहाँ से आ गए। शनिदेव हनुमान जी के गुरु भाई हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। तो शनिदेव लंका के तहखाने में कहाँ आ गए। तो एक बार देवताओं ने शनिदेव को भेजा था कि जाओ आप अपने दृष्टि से, नयन से लंका की ओर देखना ताकि लंका जल के भस्म हो जाए। क्योंकि शनिदेव की पत्नी का श्राप था शनिदेव के ऊपर कि आप किसी को भी देखोगे क्रोध में तो वो जल के भस्म हो जाएगा। अब पत्नी क्यों श्राप दी, तो एक बार शनिदेव की जो पत्नी थी बड़ी सज सवर करके शनिदेव के सामने आई। अब पत्नी जब आती है तो उसका इच्छा ही होता है कि पति हमारी तरफ देखे, लेकिन शनिदेव पत्नी की तरफ देख ही नहीं रहे थे। इस पर क्रोध में आकर के शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज के बाद से आप किसी से भी, किसी के ऊपर भी अगर आप क्रोध में देखते हैं वो जल के भस्म हो जाएगा। ये बात देवताओं को पता चल गया। अब उस समय पूरे संसार पर समझिए रावण का अत्याचार था। देवताओं को तो कुछ समझता ही नहीं था रावण। तो देवताओं ने सोचा कि चलो शनिदेव को ऐसा श्राप मिला है, आज यही श्राप हमारे लिए वरदान बन जाएगा। और शनिदेव को भेजा लंका कि जाओ और आप अपने दृष्टि से, क्रोध भरी दृष्टि से लंका की ओर देखना तो लंका भस्म हो जाएगा। अब रावण तो ज्ञानी, महाज्ञानी, उसको पहले पता चल गया था जो शनिदेव आ रहे हैं हमें भस्म करने के लिए। लेकिन पहले ही रावण ने क्या किया, शनिदेव को उलट के पलट दिया। शनिदेव का सर जो है, सिर नीचे कर दिया और पैर ऊपर कर दिया और लटकवा करके तहखाना में बंद कर दिया। बेचारे शनिदेव पड़े थे बहुत समय से। जैसे ही हनुमान जी महाराज की दृष्टि पड़ी, अरे ये तो गुरु भाई हैं। अब समझिए रावण कितना बड़ा बलवान था और कितनी शक्ति थी रावण के अंदर। लेकिन सारी शक्ति, कहा गया है कि भांति भांति भोग मिले, अंग ही अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। सुजस और नाम मिले, धन और धाम मिले, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। आपके पास सब कुछ है, संसार की सारी सुविधाएं हैं, संसार की सारी संपत्ति है, लेकिन अगर आपके जीवन में राम नहीं है तो वो सारी संपत्ति किसी काम की नहीं रह जाएगी। और हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को मुक्त किया। उलटी पलटी, उलट के पलट दिए। अरे लंका सब जारी, कूद परे पुनि सिंधु मझारी। इसलिए आपका साम्राज्य बहुत बढ़िया है, आपके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति सत्कर्म में यूज करना चाहिए, सही जगह उसका उपयोग करना चाहिए। अगर सही जगह उसका उपयोग नहीं कीजिएगा तो वही रावण वाली बात हो जाएगी। रावण को क्या नहीं था, कर जोड़े सुर दिसिप विनीता, सारे देवी देवताओं को रावण ने बंदी बना लिया था। रावण का ऐसा साम्राज्य था कि ब्रह्मा जी समय से पहुंच जाते थे पूजा कराने के लिए
अब समझिए, ब्रह्मा जी को पंडित में रखे हुए था रावण, और जिनकी पूजा करता था शंकर भगवान, तो ये पूजा करने नहीं जाता था, एक ही दिन गया पूजा करने के लिए। अब जैसे वहाँ गया तो 10 सिर का मालिक था, 10 सिर चढ़ा दिया। अब 10 सिर जब कटा तो पूरे कैलाश पे सिर्फ खून ही खून, खून ही खून, रक्त की धारा बहने लगी। पार्वती मैया कहे भोले बाबा से, जो आप तो भोले बाबा हैं, तरह तरह के भक्त, अजीबो गरीब भक्त आपके घूमते रहते हैं, लेकिन पूरे कैलाश में रक्त की धारा बह रही है, ये सब ठीक बात नहीं है। आप और आपका शिष्य रावण का बात ही अनोखा है, इसलिए आप ही चले जाइए, लंके में चले जाइएगा, जैसे तैसे 1000 सिर काटना हो, 10,000 सिर काटना हो, काटापीटी का काम जो है रावण वही लंका में करेगा, कैलाश में काहे इतना बवाल कीजिएगा। तो ठीक समय पे शंकर भगवान भी पहुंच जाते थे कि ठीक है आ जाओ हमारी पूजा कर लो। इतना हठी था रावण, और हठी के साथ साथ इतना तपस्वी भी था, तपस्या के अधीन कर लेता था जितने भी देवता थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद, हालांकि पहला ऑफर हनुमान जी कहे थे रावण को कि तुम्हारा सब कुछ बहुत बढ़िया है, कुल भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा साम्राज्य भी अच्छा है, तुम ज्ञानी भी हो, लेकिन सिर्फ एक कमी तुम में है, उस कमी को अगर तुम पूरा कर लोगे तो संसार में तुमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। रावण बोला कौन सी कमी? हनुमान जी कहे राम चरण पंकज उर धरहु। राम चरण, वास्तव में हनुमान जी थे कौन? तो हनुमान जी तो शंकर जी ही थे, और हनुमान जी भी चाह रहे थे कि चलो ठीक है, अभी भी ज़्यादा विलंब नहीं हुआ है, अगर रावण सही मार्ग पे आ जाता है, संत की प्रवृत्ति इसके अंदर आ जाती है, सदाचार सीख लेता है, अभिमान रहित हो जाएगा, तो रावण कोई खराब नहीं है। भगवान के भजन में अगर लग जाए तो रावण से बढ़िया तो कोई था ही नहीं। तो एक सूत्र दिए हनुमान जी, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण, अगर इस बात को रावण मान गया होता तो आज 8 चिरंजीवी में रावण का भी नाम होता, जो विभीषण जी का नाम हुआ वो रावण का नाम होता। लेकिन रावण के पास सब कुछ बढ़िया था, पर अहंकार उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। और आपके पास सब कुछ है, मान लीजिए आपने किसी को किसी के समय पर कुछ मदद कर दिए, लेकिन इसी बात का आपके अंदर अहंकार आ गया कि हमने उसको मदद कर दिया। अब ये जो आपने मदद किया उसका जो पुण्य है, जैसे आपके अंदर ये अहंकार आ गया कि हमने उसको मदद किया, वो लेपापोती हो जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है, फिर आपका पुण्य वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो कर करके कभी जताइए नहीं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया। यही जताना एक दिन काल बन जाता है और अभिमान का स्वरूप ले लेता है, और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, फिर आपका मान कभी नहीं हो सकता है। और यही गलती रावण ने किया, तो आज रावण को घर घर में जलाया जाता है। और विभीषण जी महाराज भक्त शिरोमणि थे और भगवान के शरण में गए तो विभीषण जी महाराज अमर हो गए। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।